शहनवाज हुसैन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हक में, जनता पर हमें जनता के बीच जाकर ऐसा नहीं दिखा, और कांग्रेस ये कह रही है कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है और ईसीआई से, चुनाव आयोग से जाकर इस बाबत वो शिकायत करेगी। शहनवाज जी, देखिए किस हद तक गिरेगी कांग्रेस, कहां तक जाएगी कांग्रेस, क्या क्या करेगी कांग्रेस। अवाम का सपोर्ट नहीं है, अवाम में लोकप्रियता नहीं है, और जब चुनाव के नतीजे आते हैं, जब तक ट्रेंड में वो आगे दिखते हैं, तब तक चुनाव आयोग अच्छा होता है, ईवीएम अच्छा होता है, लोकतंत्र अच्छा होता है। और अगर नतीजे उनके पक्ष में ना आए तो पूरा चुनाव आयोग से लेकर सारा लोकतंत्र तंत्र में बदल जाता है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ यही हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि वो भाषण कर दे रही है, लोगों के बीच में जा रही है, अपनी कमियां देखती नहीं, और जब नतीजे आते हैं तो उसको अस्वीकार कर देती है। बहुत से स्टेट में जब जीतती है तब तो चुनाव आयोग अच्छा होता है, ईवीएम अच्छा होता है, लोकतंत्र अच्छा लगता है, और जब चुनाव हार जाते हैं तो आपको सब कुछ बुरा लगता है। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। आपको देखना चाहिए क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में आपकी इतनी बुरी हालत हुई कि जम्मू रीजन में और श्रीनगर घाटी के इलाके में जहां कांग्रेस लड़ रही थी वहां बुरी तरह वो हारी। उसके मुकाबले हरियाणा में उनका रिजल्ट कम से कम आंकड़े अच्छे आए हैं। कम से कम उनको ये तो देखना चाहिए कि आप वहां आपस में लड़ रहे थे, शैलजा जी और हुड्डा जी के बीच की लड़ाई थी, उन्होंने लड़ाई को अलग लड़ाई तो आपको लेवल पे फायदा ले दे गए। गई ना। शशि शेखर जी, हम आपसे जनता सवाल की पूछना सेवा चाह के रहे लिए हैं। लगे हुए थे। शहनवाज भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कश्मीर बहुत जाते हैं और वहां की कुछ नेटवर्किंग भी आप करते हैं पॉलिटिकल बीजेपी के लिए, तो आप घाटी में इतनी मेहनत के बावजूद न तो लोकसभा में उम्मीदवार खड़ा किया आपने, न विधानसभा में किया, आखिर घाटी से में कब तक ये स्थिति आप ला पाएंगे कि आप लोग वहां चुनाव लड़े और जीते? नहीं, घाटी में कठिन है। घाटी में 17 सीटों पर बीजेपी ने, घाटी में बीजेपी ने सीटें खड़ी की थी। घाटी में 16 खड़े की, घाटी में बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया। मुझे लगता है आपको आवाज नहीं मिली। अब मेरा सवाल दोहरा ठीक है शहनवाज जी, शशि जी का ये सवाल है कि कश्मीर बहुत कट के आ रही है। ठीक है, कश्मीर घाटी में ये 0-0 पर बीजेपी क्यों रह गई? देखिए कई सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, कई पर निर्दलियों को आप लोगों की ओर से समर्थन किया गया, उसके बावजूद और कश्मीर में इतने बड़े बड़े काम का आप लोग दावा करते हैं, लेकिन कश्मीर में तो सुपड़ा साफ हो गया ना बीजेपी का। शहनवाज जी, आज तक कभी कमल खिला ही नहीं है वहां पर। देखिए जो अभी यहाँ पे सवाल पूछा गया है, मेरी आवाज मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास अजय वर्मा जी का आरोप करते हुए। अजय वर्मा जी, उन्होंने जो बातें कही हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, और ये सच बात है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करते हैं तब वहां पर लोकतंत्र की जीत हो रही है, और अगर आप हरियाणा में हार जाते हैं उसकी तमाम अलग अलग वजह हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जुबानी जंग जिस तरह से जारी रहा एक दूसरे को लेकर, वो सबने देखा। तमाम मुद्दे रहे जिस पर जनता ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन आपको ये कहना है कि अगर हरियाणा में बीजेपी जीत रही है तो वो तंत्र के सहारे जीत रही है, और जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है तो वो लोकतंत्र के सहारे जीत रही है। सर, कौन भरोसा करेगा इस तरह की हल्की बातों पर? अजय वर्मा जी। चित्रा जी, ये हल्की बात नहीं है। आप ये क्रोनोलॉजी है देश की, ये सहयोग बीजेपी का नहीं है। प्रयोग और सहयोग की कहावत कहते हैं ना, कि ये उनका एक सहयोग नहीं है, प्रयोग है। पूछिए कैसे प्रयोग है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा पीछे चला जाइए, अखबार और सारे चैनल और सारे लोग कह रहे थे कि 400 पार। मित्रों, अब की बार 400 पार। जब 400 पार का नैरेटिव था, पूरे सारे चैनलों ने ये नारा दिया। अभी हरियाणा पे रहिए ना, 400 पार वाला 6 महीने पहले डिस्कस हो चुका है। 10 सेकंड में इसे खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हरियाणा पे आ जाऊंगा। तो जब ये दिया था और एग्जिट पोल सारे कह रहे थे 400 पार, लेकिन सरकार 240 पे रह गई। तो नंबर 1 और नंबर 2 ने तय करा, निर्देश जारी करे चारों तरफ कि भाई अब हरियाणा में ऐसा करिए कि अपोजिशन के लोगों को जिता दीजिए एग्जिट पोल में, और बाद में जो सिस्टम है वो शिष्टाचार अपना निभा लीजिए।
तो ये देश की जनता ना किसान वोट कर रहा था, ना महिला वोट कर रही थी, ना व्यापारी वोट कर रहा था, ना युवा वोट कर रहा था, ना बेरोजगार वोट कर रहा था, और कितना एंटी इनकमनेंस थी, भ्रष्टाचार कर अजय रहा वर्मा था। जी, आपको पता है कि वहां पर जाट वर्सेस नॉन जाट की बड़ी लड़ाई चलती है, और मुझे लगता है हरियाणा अगर आप जाकर आएंगे, सर मेरी बात सुनिए, तो आपको जो ग्राउंड की स्थिति है वो ज्यादा पता चलेगी। मैं ग्राउंड की हैं। बता रहा हूँ, हाँ, मैं ग्राउंड की बता रहा हूँ। मैं रेवाड़ी में रहा, मैं गुड़गांव में रहा बत्रा जी की, मैं रेवाड़ी चिरंजीवी के में रहा, मैं सोना में रहा, आपने, मैं गुरुग्राम में गया, मैं तिगांव में गया, मैं कई सारी जगह विधानसभाओं में वहां गया, और मैं दीपक बाबरिया जी के साथ कई सारे उसमें काफी समय से हरियाणा का निश्चित अध्ययन कर रहे थे। देखिए, और केवल ये सुन लीजिए कि चौटाला साहब की जो पिछली बार डिप्टी सीएम थे, 11 सीटों के बाद इनकी क्या पोजीशन थी, तो क्या सारी एंटी। अजय वर्मा जी, इधर उधर आप भटक जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप आए हैं। दुष्यंत चौटाला और बीजेपी अपनी बात कीजिए ना, 37 सीटों पर। एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अगर 10 सालों से बीजेपी की हरियाणा में सरकार है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा, किसान वहां पर बड़ा मुद्दा, पहलवान वहां पर बड़ा मुद्दा, उसके बावजूद बीजेपी अगर वहां पर जीतती है तो आप उसको तंत्र की जीत बता देते हैं। इस तरह का ये जो नैरेटिव चलाने की बात आपकी ओर से की जा रही है, क्या ये सही है? मुझे लग रहा है एक बार प्रियंका कक्कड़ जी, चूंकि इंडिया गठबंधन की सहयोगी, आपसे सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ जी एक बार मेरे साथ जुड़िए। प्रियंका कक्कड़ जी, क्या आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का अगर गठबंधन हो जाता तो नतीजे उलट होते? प्रियंका कक्कड़ जी, 9 सीटें ही तो मांग रही थी आम आदमी पार्टी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, जो भी जनता ने फैसला दिया है वो सर माथे पर, चाहे वो पहले हो चाहे अब हो, ये भी कहना उचित होगा कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद किसानों के बिल्कुल नाराज होने के बावजूद भाजपा से भाजपा फिर भी जीती है, तो भाजपा को मुबारक। साथ ही देखिए, अलायंस की जहां तक बात थी तो गठबंधन हो जाता तो भी ठीक था। हमने पहले ही लोकसभा के लिए किया था गठबंधन, ये तो क्लैरिटी थी ही हम सबको, और इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अपना चुनाव लड़े, वो अपना चुनाव लड़े, तो अब जो भी जनता का फैसला है वो सबको मंजूर है। देखिए, अभी ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती। मुझे लग रहा है स्टूडियो में एक एक टिप्पणी मैं ले लेती हूँ, और वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, ये जो जलेबी पॉलिटिक्स, मतलब लड्डू के दिन लद गए, अब जलेबी के दिन लौट आए हैं। संगीत रागी जी, देखिए, सबसे बड़ा तो ये आपत्तिजनक बात है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये आकर के कहते हैं कि जम्मू की जीत जो है वो तो लोकतांत्रिक जीत है, और हरियाणा की जीत जो है वो लोक की जीत नहीं है, तंत्र की जीत है। तो भाई जाइए ना, इलेक्शन कमीशन के पास क्यों जाते हैं? राहुल गांधी तो इस देश की पूरी डेमोक्रेसी को ही डुबा करके चले जाते हैं, कहते हैं इस देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं, पाकिस्तान हमारी डेमोक्रेसी को बचाओ, अमेरिका हमारी डेमोक्रेसी को बचाओ, दूसरी दुनिया से कहते हैं कि आइए हमारी डेमोक्रेसी में इंटरवीन कीजिए, नहीं तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये एक कांग्रेस पार्टी का एक राजनीतिक धंधा हो गया है, और राजनीतिक धंधा का स्वरूप है कि माहौल नहीं, माहौल नहीं हरियाणा में। भाई, आपकी दृष्टि हो गई ना, आपने यदि काले चश्मे लगा रखे हैं और 20 लोगों को आपने जुटा रखा है, आपके समर्थक जुटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो आपके साथ ही खड़े होंगे। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भीड़ दिखती होगी वो लग रहा होगा कि नहीं वो उसके साथ है। राहुल गांधी की और समाजवादी पार्टी की तो बड़ी भीड़ जुटती थी, लेकिन राहुल गांधी का कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2019 में और 2014 के चुनाव में क्या फर्क हुआ था? एक बात और जिक्र हो रहा था कि भाई यदि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लेती तो शायद बेहतर रिजल्ट होता। दिल्ली में दोनों एक साथ आकर के खड़े हो गए थे, तो कोई परिणाम में, लोकसभा के चुनाव के परिणाम में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये जो दृष्टि है, जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे तो आपने सारे सुनियोजित तरीके से षड्यंत्रकारी आपने ये लाया। पहलवानों का मुद्दा है, वो आपने बेटियों की इज्जत को, व्यक्तिगत चीज को आपने सारी बेटियों के साथ आप ला करके जोड़ दिए। अग्निवीर जो है वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, आपने किसकी कौन, कल जाकर के लोग ये भी कह सकता था कि क्या कांग्रेस पार्टी चाइना के इशारे पर तो नहीं ऐसा काम कर रहे थे कि अग्निवीर जैसा एक सिस्टम खड़ा किया जा रहा था, उसको कमजोर करने की कोशिश जानबूझ करके। ऐसे आरोप तो आप पर भी लगाए जा सकते हैं। आशुतोष जी, ये बात बिल्कुल सच है ना कि जम्मू कश्मीर में अगर आप जीत रहे हैं तो वो लोकतंत्र की जीत करार दे रहे हैं, और हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी 37 पर आ गई और बीजेपी प्रचंड तरीके से हैट्रिक लगा रही है, तो फिर वहां पर तंत्र की जीत। मतलब ये वाली जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, ये क्या दर्शाती है? लोकतंत्र में उन्हें अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। अगर ये लोकतंत्र है
तो मुबारक हो। हाँ। भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, वो अपनी बात कहना चाहती है, वो कह रही मैं इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगी। जितनी शिकायतें आई हैं उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि इलेक्शन पूरी तरीके से रिग्ड है, उन्होंने इतनी सी बात कही है कि भाई मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, हम अपनी शिकायतों को लेकर इलेक्शन इतनी सी कमीशन बात नहीं है, तंत्र की जीत करार उन्होंने देना इतनी टिप्पणी सी बात किया नहीं है हो कि गया। तंत्र की जीत है। मुझे लगता है कि हम सब लोग जो है वो छुई मुई है, बहुत जल्दबाजी में है। बहुत छुई मुई है। भाई अगर लोकतंत्र है तो उनको अपनी बात कहने का अधिकार है संविधान के दायरे में। उनको ये भी कहने का अधिकार है कि भाई ये तंत्र की जीत है और लोक की जीत नहीं। ठीक है, उन्होंने रिजल्ट को तो खारिज नहीं मतलब किया। पहले तक जो ईवीएम को लेकर मुझे तो सवाल बोलने खड़े दीजिए। किए जाते थे, प्लीज अब मेरे- तंत्र को उसमें बीच में पिताजी लेकर मुझे आए बोलने हैं। दीजिए। अभी हाँ, देखिए हाँ, बोलिए, हमारे में संगीत रागी ने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी ज्यादा बड़े प्रवक्ता बनकर उन्होंने बात अरे की। भाई आप भी तो अरे कांग्रेस भाई, के प्रवक्ता की तरफ अब बोल आप दे लोग रहे मुझे हैं। नहीं बोलने देंगे तो बोलिए, हमने बोलिए। कहने दीजिए भाई। बोलिए। मैं तो आपके बीच में आप नहीं तो बोला। निष्पक्ष पत्रकार हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष हूँ। आपकी निष्पक्षता आप पर बोलिए। मुझे संदेह है। वो चलिए। आपके पक्ष में है, हाँ, बोले आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं, मैं तो ये नहीं कहता आपको। मैं हूं ही अपनी नहीं। बात- मैं अपनी ये बात गलत रख- कर रहे हैं आप। अरे मैं मैं हूं ही अपनी नहीं। बात रख लूं तंत्र महाराज। लोकतंत्र पर, तो तंत्र मैं ये कह रहा हूं, क्या उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमें स्वीकार नहीं करते? क्या उन्होंने ट्रंप की तरीके से कहा हम चुनाव हमको हराएगा? नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें हमें मिल रही हैं उन शिकायतों को इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। दिन में उन्होंने क्या कहा? दिन में कहा कि भाई डेटा अपडेट नहीं हो रहा, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। खारिज नहीं कर रहे ना। क्या उनको अपनी शिकायत रखने का भी अधिकार अगर नहीं है तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। बेसिक सी बात है, कांग्रेस इस वक्त जाहिर सी बात सत्ते में होगी, क्योंकि जब सब लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसने कहा कांग्रेस पार्टी हार रही है। एक भी ओपिनियन पोल इस तरीके यही चीजें सारे एग्जिट पोल आप लोग भी लौट सारे हाल एग्जिट पोल 400 से लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हमने बीजेपी के लिए भी देखा। सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि 400 भारतीय जनता पार्टी जी आ गई। बिल्कुल, हरियाणा से लौट कर आए, मैंने बताया कमियां क्या है। आशुतोष, मैंने बताया था कमियां क्या है। 10 सेकंड जल्दी से बाकी बात सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को और उसके गठबंधन को 400 सीट में, तब तो ये बोला जा सकता था ना कहीं तो ईवीएम में गड़बड़ी करवाया। राहुल गांधी ने उनके तंत्र के लोगों ने इतना नहीं राहुल नहीं गांधी नहीं नहीं से obsessed क्यों नहीं भाई? नहीं जरा मैं मुझे तो समझा कह रहा हूं। दीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, मैं तो इतना कहता हूं obsessed क्यों है? सरकार इनकी है लेकिन तंत्र पुराना काम करता है। इसको कहते हैं चाहे वो OCD। न्यायपालिका हो चाहे वो बाकी हो, इसको कहा कहते ही हैं जाता है OCD। अब ये तंत्र कि कहते भाई हैं भारतीय OCD। जनता पार्टी बेशक सरकार में हो, तंत्र उनका है, तंत्र उनका काम कर रहा है। चलिए ठीक है, फिर OCD कहते हैं। ये तर्क उस समय क्यों नहीं